हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मापन, मात्रक और विमाओं। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मापन, मात्रक और विमाओं से संबंधित प्रश्न। देखिए, कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात कि अगर आप लगातार बीके स्टडीज पर वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी वीडियो आप देखें तो उसे पूरा देखें। ये आपकी हेल्प करेगा और हमने हर सब्जेक्ट के जो चैप्टर वाइज स्टडी है वो स्टार्ट कर दी है, तो आप चैप्टर वाइज पढ़ सकेंगे। ये नहीं कि एक दिन चैप्टर यहाँ और एक दिन चैप्टर यहाँ। हम बाकायदा सीरीज से चैप्टर लगा रहे हैं और आपके पास अब एग्जाम तक इतना समय होगा कि हम आपके सारे चैप्टर 1 बाय 1 लगवा चुके होंगे। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडी। बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और वेबसाइट बनी हुई है जहां पर आप अपने ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी एजुकेशन को शार्प बना सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए, समय का, द्रव्यमान का, दूरी का, ऊर्जा का। तो हम जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी जो एक वर्ष में दूरी तय की जाती है, तो ये मात्रक किसका हो जाएगा, तो ये मात्रक हो जाएगा आपका दूरी का। दूसरे आते हैं, निम्न में कौन सी इकाई लंबाई की नहीं है। देखिए, हम देखते हैं पारसेक, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रॉम, नैनो। देखिए, अगर नैनो की बात करें तो नैनो एक सूक्ष्म रूप है। अगर यहाँ पर नैनोमीटर होता तो ये सही हो जाता, तो इसका आंसर क्या होगा, नैनो, क्योंकि ये नैनोमीटर नहीं नैनो है। फिर प्रश्न 3, कौन सा मात्रक वाट के तुल्य नहीं है। देखिए, वाट यानी शक्ति, शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय। अब कार्य का होता है जूल, और जूल और बटे सेकंड, तो ये हो गया जूल प्रति सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड है। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं एम्पियर वोल्ट, तो जूल प्रति सेकंड एम्पियर वोल्ट का हो जाएगा, ये भी ठीक है। फिर एम्पियर वोल्ट है तो ये वाला भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो कौन सा गलत बचा, ये। अब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है, यहां पर होता एम्पियर स्क्वायर वोल्ट, क्या होता, सॉरी, एम्पियर स्क्वायर ओम, ये क्या होता, एम्पियर स्क्वायर ओम, तो गलती कहां पर है, ये, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है। तो न्यूटन सेकंड देखेंगे वेग का, कोणीय संवेग का, ऊर्जा का। देखिए, न्यूटन सेकंड मात्रक होता है आवेग का। आवेग क्या होता है, तो देखिए आवेग का मैंने बताया था बल गुणा समय, एफ इंटू टी, तो न्यूटन सेकंड। अब आवेग यहां पर है नहीं और आवेग और संवेग का मात्रक एक होता है, तो ये मात्रक किसका हो जाएगा, संवेग का। अब आते हैं अगला, कौन सा सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है। याद रखेंगे कौन सा सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है, तो क्या है, देखिए प्रतिबल बटे विकृति, तो न्यूटन मीटर, पृष्ठ तनाव बराबर न्यूटन मीटर, कार्य ऊर्जा तो किलोग्राम प्रति सेकंड, और दाब तो न्यूटन मीटर। तो इसमें जो ये है, तो इसमें जो गलत है वो है ऊष्मा कार्य, तो ये वैसे भी गलत लिख गया है, तो यहाँ पर कौन सा है, ये वाला गलत है, यानी कि आंसर क्या होगा, सी। आइए बढ़ते हैं, इसको सही कर लेना, ये ऊष्मा कार्य है। नेक्स्ट में देखेंगे, निम्न में से किन भौतिक राशियों का युग्म इकाई प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए, ऊष्मा और तापमान की अगर बात करें, हम तापमान और सेल की बात करें, ऊष्मा और कार्य की बात करें, तो और विशिष्ट ऊष्मा, और ये, तो इसका आंसर क्या होगा, ऊष्मा और कार्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी राशि को उचित राशि द्वारा, कौन सी राशि को उचित राशि द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है, कौन सी राशि को उचित राशि द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है। तो देखिए, उचित राशि द्वारा व्यक्त किसे नहीं किया गया है, तो देखेंगे बल आघूर्ण बराबर न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण क्या है, न्यूटन मीटर, प्रतिबल न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रत्यास्था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और शक्ति न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट में क्या है आपका, क्योंकि इसका होता -1, NM -1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है पृष्ठ तनाव न्यूटन मीटर
माध्य सौर दिवस और सैड्रियल दिवस की लंबाइयों के बीच अंतर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव न्यूटन मीटर, माध्य सौर दिवस, यहां पर ये देखिए पृष्ठ तनाव गलत हो गया तो इस चीज को बिल्कुल ही हटा देंगे। ये यहां से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, माध्य सौर दिवस और सैडियल दिवस की लंबाइयों में कितने का अंतर है। तो देखिए इसी में एक बात करते हैं। हम जानते हैं एक सैरेडियल वर्ष और एक माध्य वर्ष में एक दिन का अंतर होता है। एक सैरेडियल वर्ष और एक माध्य दिवस में कितने का अंतर होता है, एक दिन का। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और उसमें कितने मिनट होंगे, 60। तो ये आ जाएगा 1440 मिनट। कितने आ गए, 1440। अब दिन कितने होते हैं, 365। अगर 365 से हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग लगभग कितना आएगा, 4 मिनट। यानी जो औसत अंतर होता है माध्य सौर दिवस और सैरेडियल दिवस में, वो लगभग लगभग कितने का होता है, 4 मिनट का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर इसका हो जाएगा 4 मिनट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 9वें क्वेश्चन में क्या है, एक नई इकाई को निर्वात में प्रकाश की गति के बराबर माना जाता है, तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना इस नई इकाई में कीजिए यदि प्रकाश को सूर्य से पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो इकाई क्या होगी, अब पूरी उसको एक समय को एक इकाई माना जाता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड का मतलब 8 गुणा 60 और प्लस 20, तो ये हो गया 480 और प्लस 20, तो कितनी इकाई हो गई, 500 इकाई। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 500। अगला एसआई पद्धति में दाब का मात्रक है। तो एसआई पद्धति में हम दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है नाभिकीय त्रिज्या मापने का सही मात्रक है। तो याद रखेंगे नाभिकीय त्रिज्या मापने का सही मात्रक है माइक्रोन, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ेंगे, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। तो आप जानते हैं नाभिकीय त्रिज्या किस में मापी जाती है, फर्मी में। किस में मापी जाती है, फर्मी में। निम्न में कौन सी पद्धति सिर्फ द्रव्यमान लंबाई समय के मात्रक पर आधारित नहीं है। देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड है, एफपीएस फुट पॉइंट सेकंड है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, पीएसआई। देखिए पीएसआई कोई पद्धति नहीं है, एसआई पद्धति है, और एसआई पद्धति में भी 7 मात्रक है। तो 3 मात्रकों पर डिपेंड नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा, पीएसआई। अगला आता है क्वेश्चन, किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई है। तो जो रोगी को नाभिकीय मात्रा दी जाती है उसको कहते हैं हम रॉन्टजन। क्या कहते हैं, रॉन्टजन। जो रोगी को नाभिकीय की मात्रा दी जाती है उसको हम कहते हैं रॉन्टजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वोल्ट प्रति मीटर क्या है, वोल्ट प्रति मीटर मात्रक है विभव का, कार्य का, बल का, विद्युत तीव्रता का। तो देखिए किसका मात्रक है, विभव का, कार्य का, बल का या विद्युत तीव्रता का। तो ये मात्रक किसका है, विद्युत तीव्रता का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है किसका। देखिए न्यूटन किसका होता है, बल, बल, और मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल यानी एरिया। तो बल, बल बटे क्षेत्रफल किसका होता है, दाब। तो यहां पर क्या जाएगा, दाब। एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है। देखिए एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का क्या मात्रक है। तो अगर हम बात करेंगे एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल बटे एरिया। तो अब अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी विमा होती है कितनी, MLT-2, और ये क्या होता है, एल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ML-1 T-2। लेकिन यहाँ विमा नहीं पूछी है, यहाँ क्या पूछा है, मात्रक। तो किसका, कौन सा मात्रक होगा, न्यूटन मीटर। कौन सा मात्रक होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पर्श ज्या विभव मापी का परिवर्तन गुणांक का मात्रक है। तो स्पर्श ज्या परिवर्तन मापी का जो गुणांक का मात्रक होता है तो वो होता है एम्पियर। कौन सा होता है, एम्पियर। याद रखेंगे क्या होगा, एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कुंडली के स्वप्रेरणक का मात्रक है, एक कुंडली के स्वप्रेरण का मात्रक है। तो देखिए स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी, टेस्ला, फेरेड। तो इसका आंसर होगा हेनरी। एक एएमयू तुल्य है, अगर एक एमयू की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg, बिल्कुल सही है।
देखिए वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, अगर बात करें 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये भी सही है। अगर बात करें 934 MEB, ये भी सही है। तो क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए अब क्वेश्चन आते हैं विमाओं पर। कल हमने विमाएं पढ़ी थी, तो आज हम विमाओं पर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है। देखिए कोणीय संवेग का क्या है, विमीय सूत्र क्या है। तो अब देखते हैं कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है। तो यहां पर देखेंगे कि कोणीय संवेग होता क्या है। पहले ये समझेंगे कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग होता है MBR। क्या होता है, MBR। अच्छा, M की अगले की तरफ बढ़ते हैं, आवेग का। देखिए आवेग का विमीय सूत्र कल मैंने बताया था। तो आवेग क्या होता है, बल गुणा समय, बल गुणा समय। अब बल की विमा क्या होती है, तो अगर हम बल की विमा करेंगे तो बल की विमा होती है MLT-2, MLT-2, और समय की क्या होती है T। तो क्या हो जाएगा MLT-1, क्या हो जाएगी MLT-1। आगे बढ़ते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग का विमीय सूत्र है। तो वर्ग माध्य मूल वेग का विमीय सूत्र क्या है, तो इसका जब हम फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं तो हमारे पास निकल कर क्या आता है LT-1। इसको अगर विस्तार में लिखेंगे तो M0 LT-1। ठीक है, तो माध्य वर्ग मूल का क्या मात्रक है LT-1। आगे बढ़ते हैं, अब आता है प्लांक नियतांक के लिए विमीय सूत्र है। प्लांक नियतांक के लिए विमीय सूत्र है। तो अच्छा हम जानते हैं E बराबर HV, H न्यू। अब हमें H का मात्रक निकालना है। तो देखिए E एनर्जी, ML2T-2, ML2T-2 हो गया। अच्छा इसका H, और यहां पर क्या आ जाएगा, अगर मैं वेग की बात करूं तो LT। वेग का क्या होता है, न्यू जो है वो विकिरण है, और विकिरण है तो इसकी क्या हो जाएगी T-1। न्यू यहां पर विकिरण है और विकिरण क्या होगा टेम्परेचर में। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला T जब इसके नीचे आएगा ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो विमा क्या बचेगी ML2 और T-1। क्या बचेगी ML2 और T-1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा युग्म है जो समान विमाएं नहीं रखता है। देखिए समान विमाएं नहीं रखता है। अगर मैं बात करूं कोणीय संवेग और प्लांक कांस्टेंट, अभी प्लांक की देखी थी और कोणीय संवेग की हमने पहले देखी थी, तो दोनों की विमाएं क्या हैं, समान। अब जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण पर कर लेते हैं। देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है MR², तो यानी क्या हो जाएगा M और L और 2, तो ML2 हो जाएगा M1L2। अब इसके बाद अगर हम बलाघूर्ण की बात करें तो बलाघूर्ण क्या होता है F×R, तो MLT-2 क्या होगा MLT-2 और इंटू क्या L। तो इसकी विमा अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा ML2T-2। जब हम इसकी विमा देखते हैं तो इन दोनों में अंतर आ रहा है, तो ये वाला युग्म समान नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेग का विमीय सूत्र समान होता है, तो अभी मैंने बताया था आवेग का विमीय सूत्र किसके समान होता है, संवेग के। अब आता है निम्न में से कौन सा संबंध विमीय रूप से सही है। तो देखिए विमीय रूप से अगर सही है तो इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे दाब, दाब बराबर होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, प्रति एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा। ठीक है, यानी कि तो प्रति एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा या प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। तो देखिए बल बटे क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, अगर इसको हम देखेंगे कि इस वाले का जो हमारे पास दाब का जो होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अच्छा बल में बल की क्या होती है, अभी हमने अगर बल की विमा देखी थी तो बल की थी ML
टी माइनस टू, MLT माइनस टू। अब क्षेत्रफल की क्या थी, L2, क्या थी, L2। अगर मैं इसमें दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दिया, तो ये बनेगा ML2 टी माइनस टू और अपॉन में क्या, L3। तो L3 किसको दिखाएगा, आयतन को, और ये किसको दिखाएगा, ऊर्जा को, ये किसको दिखाएगा, ऊर्जा को। तो क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। देखिए ये ऊर्जा है, अगर क्षेत्रफल होता, बल होता तो ये पहला सही हो जाता, लेकिन यहां पर ऊर्जा की बात हो रही है, तो कौन सा होगा, आंसर होगा इसका बी। कौन सा होगा, बी, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। अब बढ़ते हैं, प्लांक नियतांक की विमाएं किसके समान है। देखें, प्लांक नियतांक की विमाएं किसके समान है, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो किसके समान होती हैं, तो प्लांक नियतांक की विमाएं होती हैं दाब के इक्वल। किसके इक्वल होती हैं, प्लांक नियतांक, पहले देख लें प्लांक नियतांक क्या होता है। प्लांक नियतांक होता है आपका m, प्लांक नियतांक की होती है ML-1 और T-2। क्या होती है, ML-1 और T-2। तो इनमें से हम देखेंगे, इसकी होती है ML2 T-2। रेखीय संवेग की अभी हमने पढ़ा था, तो रेखीय संवेग की क्या होती है, रेखीय संवेग की जो हमने पढ़ी थी वो होती थी MLT-2। अब कोणीय संवेग की क्या थी, कोणीय संवेग क्या होता है, देखिए कोणीय संवेग अभी मैंने पढ़ाया था पीछे, MBR। तो M आ गई, B की हो गई LT-2 और R की भी हो गई, तो ये हो गया MLT-2। तो अगर हम इस पूरे को देखते हैं तो क्या आ रहा है, MLT-2। तो यहां पर अगर हम देखेंगे LT-1 वेग की, सॉरी, तो ये हो जाएगा ML2T-1। इसको देखो सही कर लेंगे, दोबारा देखते हैं। देखिए प्लांक नियतांक की अगर विमाएं देखेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लांक की विमाएं क्या होती हैं, अगर विमाओं का फॉर्मूला देखेंगे तो इसका आता है ML2T-1। क्या होता है, ML2T-1। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमने देखा ऊर्जा की, ऊर्जा की होती है ML2T-2। अब हमने देखा रेखीय संवेग की, तो रेखीय संवेग की भी MLT-2 और इंटू टी, तो MLT-1। अब कार्य की जो विमा होती है वो ML2T-2, कार्य ऊर्जा समान होती है। अब केवल कोणीय संवेग रह गया, कोणीय संवेग MBR। देखिए M, B की LT-1 और R की कितना, L, तो हो गया देखो ML2 और T-1। तो अगर हम इसकी विमा देखते हैं तो किसके समान हो रही है, तो ये जो विमाएं हो रही हैं किसके समान हो रही है, कोणीय संवेग के। किसके समान हुई, कोणीय संवेग के। आते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, मैंने कल भी बताया था, सोनार का। फिर आता है 30 क्यूसेक, सॉरी प्रश्न नंबर 30, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में क्या नापा जाता है, तो क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अब जो कल हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा गति, तो अब हम आने वाले दिन में पढ़ेंगे गति। और देखिए आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो देखें। मेरे ने मापन चैप्टर जितना कराया है, अगर आप ये इतना कर पाए तो रेलवे में, पुलिस में, और जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं साइंस से, उसका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।